हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। चलिए वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप वीकली स्केल पे देखेंगे तो हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने मिला है, जिसमें कि हमें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नेगेटिव 322 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने मिला है और जो हमारा वीकली ट्रेडिंग रेंज था वो 838 पॉइंट का हमको देखने मिला है। एक इंटरेस्टिंग बात जो आप नोटिस कर सकते हैं वो क्लियरली ये कि पिछले हफ्तों में हमने पिछले जो कैंडल्स थे उनके रेंजेस के बाहर जाके ट्रेड करने की कोशिश की और हर बार एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल वीक हमको देखने मिला। अगर आप 1 जनवरी वाले वीक की बात करेंगे तो एक म्यूटेड वीक था, उसके बाद वाले वीक में हमें एक इंगल्फिंग कैंडल देखने मिला और इवन लास्ट वीक का जो हमारा कैंडल है 15 जनवरी वाला, उसमें भी हमको एक इंगल्फिंग कैंडल ही देखने मिला है। क्लियरली मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि आप देख सकते हैं हायर लेवल से हमको सेल ऑफ देखने मिला है, विच बेसिकली मीन्स कि हमको यहाँ पर जो हमारा इमीडिएट हाई जो अभी बना है लास्ट वीक में 22,124 का, वो डेफिनेटली एक हाई है जो मार्केट में अब स्टैब्लिश हो गया है और यहाँ से एक करेक्टिव मूवमेंट ही मैं उम्मीद कर सकता हूँ और वो करेक्टिव मूवमेंट मुझे लगता है कि या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या नेगेटिव मोमेंटम में अगर जाता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाकर देखेंगे कि वहाँ पर हमें कहाँ सपोर्ट की उम्मीद करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो हमारा बुलिश इंक्लिनेशन एक चल रहा था पिछले काफ़ी हफ्तों से, उसमें कहीं ना कहीं एक हॉल्ट आ गया है और अब मुझे लगता है यहाँ से मार्केट एक करेक्टिव मूवमेंट ही दे सकता है। डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमें जो लास्ट रैली देखने मिला वो 21,448 से देखने मिला था, जिसने मार्केट का जो प्रीवियस हाई है 21,834 का उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। उसके बाद वेंसडे को जब हमें एक मेजर गैप डाउन देखने मिला, क्लियरली आप देख सकते हैं फर्स्ट आवर में लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा हमें एक रिकवरी देखने मिला था। वो रिकवरी जो हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट सपोर्ट था उसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया और वहां से हमें एक रिजेक्शन देखने मिला और उसके बाद नेक्स्ट डे में हमने एक मेजर गैप डाउन देखा। वो गैप डाउन कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट था 21,448 का उसको ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन क्लोजिंग हमको उसके ऊपर मिली। बिकॉज ऑफ दैट हमको नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग लेवल था वो एक गैप अप ओपनिंग देखने मिला और उसके बाद फाइनली सैटरडे का जो प्राइस एक्शन था वो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन था और ये लोअर टाइम फ्रेम पे हम डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट एक्चुअली अब किस डायरेक्शन में जा सकता है। फिलहाल के लिए डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्लियरली एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दिखाई दे रहा है विद अ वेरी हाई वॉलेटिलिटी, जो कि 21,448 से लेकर 21,834 के बीच में कहीं ना कहीं मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आवरली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वो पहले हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था। लास्ट वीक में हमको एक्चुअली एक मार्केट में लोअर लो देखने मिला है जिसने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करके मार्केट में एक नया लो लगाया है, विच बेसिकली मीन्स कि हमको मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलिश मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा सा लॉस्ट हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो हमारा प्राइस मूवमेंट है बिटवीन थर्सडे टू सैटरडे ये एक करेक्शनल मूव है और अगर मैं यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि 50% के आसपास से हमको रिजेक्शन यहाँ पर देखने मिल रहा है। नाउ हमारे रूल्स के हिसाब से बाय एनी चांस अगर ये जो इमीडिएट रेंज हमारा है बिटवीन 21,575 से लेके 21,722 का, अगर ये रेंज हमारा हायर साइड में ब्रेक होता है तो हमें एक डीप रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा, जिसमें कि रेजिस्टेंस जो हमें देखने मिलेगा हो सकता है 21,834 के आसपास से देखने मिले और अगर वहाँ से भी हमको हायर मोमेंटम दिखाई देता है तो डेफिनेटली 21,963 का जो लेवल है हमारा वहाँ से हमको एक फर्दर रिजेक्शन देखने मिल सकता है। बट बाय एनी चांस अगर ये रेंज हमारा अर्ली नेक्स्ट वीक में डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है फिर हमारा 21,448 का जो लेवल है वो ओपन होगा। उसके बाद फर्दर डाउन साइड में हमको 21,287 के नीचे भी मोमेंटम देखने मिल सकता है एंड फाइनली 20,976 तक भी मार्केट जा सकता है नेक्स्ट वीक में। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो वीकली स्केल के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिसाइसिव नेगेटिव प्राइस मूवमेंट हमको देखने मिला है। एक बड़ा रेड कैंडल मार्केट ने विटनेस किया है जिसने कि हमारा जो प्रीवियस ब्रेकआउट सपोर्ट था ऑफ 46,310 उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक डीप रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी अब बन जाती है जो कि मार्केट को मुझे लगता है फर्दर करेक्ट कर सकती है अप टू 43,800 टू 900 का लेवल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टोटल जो क्लोजिंग बेसिस पे हमें मोमेंटम देखने मिला है नेगेटिव 1651 पॉइंट्स का मोमेंटम हमको देखने मिला बैंक निफ्टी के अंदर
और टोटल जो वीकली ट्रेडिंग रेंज हमको देखने मिला है वो एक बहुत बड़ा रेंज है, जो कि 3330 पॉइंट्स का रेंज हमको वीकली चार्ट के ऊपर देखने मिला है। अगर आप इतने बड़े कैंडल्स प्रीवियस टाइम फ्रेम में अगर विटनेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो 19 दिसंबर 22 का वीक था वहाँ पे हमको एक बड़ा नेगेटिव कैंडल देखने मिला। इसके बाद हमें एक डीप रिट्रेसमेंट विटनेस हुआ और उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक अच्छा करेक्शनल मूव हमको दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे सितंबर 23 वाले वीक में भी हमको एक बड़ा रेड कैंडल देखने मिला, जिसके बाद हमें एक करेक्टिव मूव देखने मिला। तो अब यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि इतने बड़े कैंडल के बाद एक करेक्शनल मूव डेफिनेटली मार्केट में आ सकता है, जो मार्केट को नीचे के लेवल्स तक करेक्ट कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये जो हमारा 26 दिसंबर वाले वीक में जो हाई बना था 48,636 का, ये मार्केट में एक नियर टर्म के लिए एक ऑल टाइम हाई बन गया है और अब यहाँ से हम एक करेक्शनल मूव ही देख सकते हैं। और वो करेक्शनल मूव मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा रेंज वीकली स्केल के ऊपर बना हुआ है, आने वाले हफ्तों में 42,105 से लेके 46,310 के बीच में ही मार्केट में हमको मोमेंटम देखने मिलेगा आने वाले वीक्स में। डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट जो हमारा ब्रेक जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट था वो 47,000 के आसपास था। जैसे ही मार्केट ने वेडनेसडे को गैप डाउन ओपन किया, वो गैप डाउन ओपनिंग हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट सपोर्ट के नीचे हुआ, वहां से मार्केट ने एक रिकवरी करने की कोशिश की और जो हमारा स्ट्रक्चरल पहले सपोर्ट बना हुआ था उसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया और वहां से हमें एक फर्दर रिजेक्शन देखने मिला। उसके बाद से हम कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही सस्टेन कर रहे हैं। एक्चुअली एक साइडवेज मूवमेंट है, करेक्शनल मूवमेंट है। इससे यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ब्रेकडाउन हमको मिलता है ऑफ 45,400 तो डेफिनेटली एक डाउन साइड में हमको एक रैली देखने मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, जो मार्केट में फर्दर हमारा 44,425 का जो लेवल है वो ओपन कर देगा और उसके बाद फर्दर हमारा एक 43,200 का जो लेवल है उसको भी ओपन कर देगा। तो फिलहाल मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर एक डायरेक्शनल मूवमेंट अगर आ सकता है तो वो डाउन साइड में ही आ सकता है। अप साइड में उम्मीद थोड़ी कम है, बिकॉज जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज करेक्शन चल रहा है बैंक निफ्टी में, जो कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में डाउन साइड में हमको एक ब्रेकडाउन दे सकता है। आवली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक्चुअली लोअर हाइज एंड लोअर लोस का सीक्वेंस अब चालू कर दिया है। यहाँ पर 2 लोअर हाइज हमको लोअर टाइम फ्रेम पे मिल चुके हैं, तो डेफिनेटली मार्केट अब एक करेक्शनल मोमेंटम दिखाई दे रहा है हमको। वेडनेसडे को जो हमने मेजर गैप डाउन दिया था, आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो गैप डाउन ने फर्स्ट आवर के अंदर रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट पहले एक्ट करना था 47,000 का लेवल को, उसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया और वहां से हमको एक सेल ऑफ देखने मिला, जो कि मार्केट को हायर टाइम फ्रेम का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था 46,310 का, उसके नीचे ले जाके क्लोजिंग दिया। थर्सडे को जो हमारा प्राइस एक्शन हुआ, हमने लोअर ओपन किया, रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगेन 46,300 के आसपास से रिजेक्शन लेके वापस नीचे क्लोजिंग दिया। फ्राइडे को भी हमने गैप अप ओपन किया, लेकिन अगेन उसी लेवल के आसपास से वापस सेल ऑफ देके हमने नीचे क्लोजिंग दिया। वहाँ से हमको एक क्लियर इंडिकेशन अब ये देखने मिल रहा है कि जैसे हमारा ये जो रेंज है 45,430 से लेके 46,249 का, ये डाउन साइड में जैसे ही ब्रेक होगा तो हमारा जो टारगेट है 44,420 के आसपास का वो खुलेगा। उसके बाद फिर फर्दर डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास एक और टारगेट है 43,200 के आसपास का, वो खुल जाएगा। अप साइड में मोमेंटम बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, ओनली इफ वी मैनेज टू सस्टेन अबव 46,250 डिसाइसिवली ऑन एन आवरली चार्ट, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि 47,000 तक मार्केट चला जाए। लेकिन वहां से बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ प्रीवियस टाइम फ्रेम में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीछे जाके थोड़ा सा तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे हमारे लोज हैं जो कि एज रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिए। तो ऊपर बैंक निफ्टी के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई देता है 46,310 के ऊपर। 46,310 से लेके 47,000 के बीच में कहीं से भी हमको एक रिजेक्शन देखने मिल सकता है, जो मार्केट को फर्दर डाउन साइड ही लेके जाएगा। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में जो हमें उम्मीद करनी चाहिए, ये जो हमारा रेंज बना हुआ है इमीडिएट, अगर इस इमीडिएट रेंज का हमको ब्रेकडाउन मिलता है तो एक डाउन साइड में ही मोमेंटम आएगा, या फिर मार्केट साइडवेज बना रहेगा। बिकॉज नेक्स्ट वीक एक छोटा वीक है, 3 डेज ही हमको मिलने वाला है, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, और उन 3 दिनों में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मेजर कुछ उम्मीद करनी चाहिए। अगर डायरेक्शनल मूवमेंटम आता है ओनली देन 44,420 का लेवल हमको देखने मिल सकता है। वॉच आउट फॉर दिस ब्रेकडाउन ऑफ 45,430 का लेवल। तो ये था हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद।